रहमत खुदा की बनकर है छाया। इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने इरफान रमज़ान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और वाकई ये बात बिल्कुल कम नहीं, अगर सोचा जाए और देखा जाए तो इस दुनिया में हम एक तमगा लेकर आए हैं, एक बड़ी खुशकिस्मती लेकर आए हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हम वो शख्सियत जो वजह तख्लीक कायनात है आह, उसकी उम्मती हैं। अल्लाह ताला ने तो हमें वैसे ही खुशकिस्मत बना के इस दुनिया में उतारा है, जो हमारे लिए रो रो के रातों में दुआएं किया करते थे, उम्मत उम्मत उम्मत, यही उनकी ज़बान पर हुआ करता था। तो हम तो कितने खुश नसीब हैं, हमारी क्या आला पोजीशन है। अगर देखा जाए तो हम दुनियावी बातों में और बाकी चीज़ों में उलझते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें किस कदर रहमतों के साथ इस दुनिया में भेजा है। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मुख्तलिफ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे, हसन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हसन बेग साहब व्लॉगर हैं, लेकिन इनकी व्लॉगिंग उस तरह कन्वेंशनल नहीं है जैसे आजकल आपको मुख्तलिफ किस्म की व्लॉगिंग या स्टोरीज़ नज़र आती हैं। जब मैंने इनके पेजेस पे जाके देखा तो उसमें ज़्यादातर इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को किसी ना किसी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया है, किसी की मदद के लिए यूज़ किया है, किसी को वो फोरम दिया है ताकि वो किसी और से जुड़ सके। कोई ना कोई ऐसा काम जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे, माशरे पे मस्बत तरीके से हो सकता है, वो इनके व्लॉग्स का खासा है जो आज हम इनसे जानेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया इरफान रमज़ान में आज आपने हमें ज्वाइन आप किया। इंटरव्यूज ले रहे होते हैं, आज हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। रोज़े कैसे गुजरते हैं? रोज़े में भी इंटरव्यूज और व्लॉगिंग चलती रहती है? बिल्कुल सर, रोज़े एक आम दिन की तरह ही चलते हैं। और जिस तरह से हमारे यहाँ एक थोड़ा सा अजीब सा कल्चर हो गया है, लोग कहते हैं कि यार आज रोज़ा है, आज कोई काम नहीं करूँगा, तो हम तो वैसे ही करते हैं जैसे नॉर्मल दिन होते हैं। और रोज़ा बेसिकली बना ही इसी वजह से है कि जाके आप जो है टेस्ट कर सकें सारी चीज़ों को। जी। और अगर हमारे यहाँ एक चीज़ है, अगर हम लोग जो है जो नफली रोज़े होते हैं वो रखना शुरू कर दें, तो हमें जो है रमज़ान में जो रोज़ों में मुश्किलात आती है वो आसानी नहीं हो है। जाए। तो हमारे यहाँ ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो गया है। हमारे यहाँ जब हम लोग रोज़ा रखते हैं, हम अपना स्केड्यूल थोड़ा सा कम कर देते हैं, नहीं यार आज तो रोज़ा है। और जिस दिन रोज़ा रखते हैं उस दिन जिस दिन काम होते हैं उस दिन बोलते हैं यार आज रोज़ा नहीं रख रहे। ये भी थोड़ा सा पाया गया है। तो एक दिन मैं एक इंटरव्यू कर रहा था जिसमें 4 लोग थे मेरे साथ ना, जिसमें से 3 का रोज़ा नहीं था, जिसमें एक शख्स का रोज़ा था, वो मेरा था। और सब लोग इस वजह से रोज़ा नहीं रखे हुए थे। वो बोल रहे थे यार आज तो इतना धूप है, इतनी गर्मी है, काम था, 10 जगह जाना था। तो मैं बोलता हूँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वैसे नॉर्मल रूटीन होता है सर, जैसे रोज़ाना का अपनी होता है। व्लॉगिंग के हवाले से भी हमें बताइए, जिसका तस्करा मैंने किया, ज़ाहिर है वो आप अपने अल्फाज में बताएंगे और अपना मकसद अगर उसमें बयान करेंगे कि जब आप व्लॉग करते हैं और माशरे को सामने रख के इस तरह लोगों को जोड़ते हैं। नहीं, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की और वो मैं हमेशा कहता हूँ कि इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत मैटर करता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर अजीब सा हो गया है। लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया जो है ना वो पैसे कमाने के लिए है। तो मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ व्लॉगिंग इज़ अबाउट टू मेकिंग एन इम्पैक्ट, नॉट मेकिंग एन इनकम। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जैसे जर्नलिज्म को पांचवा सतून कहते हैं, वैसे सोशल मीडिया भी आज एक नोबल प्रोफेशन है मेरी नज़र से देखें। क्योंकि प्रोफेशन तो उससे है, अब नोबल कितना हम उसे बना रहे हैं, नहीं, अभी हम क्योंकि ब्रेक में भी ये बात कर रहे थे वैसे। एग्जैक्टली होता जी। क्या है कि आप कोई भी चीज़ करते हैं ना, उसका सोसाइटी पे बहुत गहरा असर पड़ता है। और जी। सोशल मीडिया पे जो है ना लोग आपको देखते हैं, आपको इन्फ्लुएंसर मानते हैं और आपको देख के चीज़ें सीखते हैं। तो हमारे यहाँ ये है कि मैं देखता हूँ बहुत सारे व्लॉगर्स जो हैं वो अजीब सी मायूब बातें करना शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। मुझसे बहुत सारे लोग बात करते हैं, वो कुछ ये टॉपिक पे डिस्कस करें, मैं बोलता हूँ मैं इतना काबिल नहीं हुआ हूँ कि मैं इस टॉपिक को भी छेड़ ओह, सकूँ। बहुत अच्छे। हैं? और हमारे मैंने कभी यहाँ वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं देखा। बहुत से लोग समझते हैं मैं नहीं, ऐसी वल्गर ज़बान और मैं बोलूँगा डबल तो। मीनिंग के भी मैं बिल्कुल जी, इसके अगेंस्ट हूँ। मायने और वो जो बात। 18 प्लस लिखा हुआ था मैं उसके भी अगेंस्ट हूँ, क्योंकि हम सब अभी 18 प्लस बैठे हुए हैं। कि हम लोग वो बातें कर सकते हैं जो आजकल जो सोशल मीडिया पे नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने वालिद वालिदैन की भी, वो भी तो 18 प्लस है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं यूज़ हेडफोन 18 प्लस, और वो सारी बातें कह देते हैं जो मेरे ख्याल से पता नहीं एक मोहज़्ज़म माशरे में तो नहीं कहने चाहिए। और वो सारे लोग देख रहे होते हैं। अच्छा, एक अजीब सा कल्चर आ गया है कि यार सोशल मीडिया पे जिसको देखना है वो देखेगा ना, जिसको नहीं देखना नहीं देखेगा। तो फिर हम ऐसा करते हैं, बाज़ारों में शराबों की दुकान खोल देते हैं और बोलते हैं जिसको पीनी होगी वो अल्लाह ना पिएगा, करे ऐसा जिसको हो। नहीं पीनी अल्लाह होगी माफ़ नहीं करे। पिएगा। अच्छा, तो आपकी एक तस्वीर के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। मैंने तस्वीर देखी जिसमें आपने एक बच्ची की मुलाकात करवाई है DGISPR जी, से। DGIS पे तो हुई है। वो क्या मामला था? नहीं, वो हुआ ये था कि वो बेसिकली पूरी फैमिली बॉक्सिंग फैमिली है वो। उनके चारों बच्चे जो हैं, 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं।
तो वो तमाम लोग बॉक्सिंग करते हैं और उनके वालिद जो है वो खुद सिखाते हैं और 60 गज़ का घर है उनका, मतलब उसी में बाथरूम है, उसी में किचन है, उसी में सोते हैं 6 लोग, तो 8 लोग तो सॉरी। तो उनसे गवर्नर साहब ने कुछ वादे किए थे, वो शायद जाहिर सी बात है गवर्नर साहब के जहन में नहीं रहा होगा, बहुत बिजी होते हैं, तो वो हम लोगों ने जो है वो चीज़ हाईलाइट की और वो उसके विद इन अ वीक गवर्नर साहब ने उनको कॉल की, बड़ा पन है उनका, उन्होंने कॉल की और उनसे जो प्रोमिस थे वो पूरे किए। फिर उसके बाद अभी प्राइड ऑफ पाकिस्तान मिला उनको, DGIS पे आपने उनको इस्लामाबाद में बुलाया। देखें वही वाली बात है, बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन मसला ये होता है हमारे यहाँ कल्चर आ गया, ब्लॉगर बोलता है मैं तो इतने पैसे लूँगा तभी स्टोरी कवर करूँगा। तो मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि अगर किसी शख्स के पास पैसा नहीं है तो क्या उसका टैलेंट जो है वो हाईलाइट नहीं होगा? तो और हमें तो देखें, टेक्निकली देखें तो हमें तो यूट्यूब पैसा दे रहे हैं ना। बिल्कुल। तो आप व्लॉगिंग पैसे के लिए नहीं करते? नहीं, देखें कोई भी चीज़ जिससे माशरे की अच्छी या बुरी चीज़ जुड़ी हो ना, उसमें पैसा नहीं देखना चाहिए। अगर मैं आपको कोई नोबल प्रोफेशन, नोबल काम के लिए बोलूँ, आप उसमें बोलेंगे नहीं यार मुझे तो इतना पैसा दो तो मैं करूँगा, नहीं आप बोलेंगे नहीं मुझे जो है ये चीज़ हाईलाइट करनी है, वो मेरी सोसाइटी के लिए अच्छी है। नहीं, मैं पैसा लूंगा बकायदा। हाँ, हर किसी के अपने पैरामीटर्स होते हैं। हम लिफाफे की और पर्ची की बात करते होते हैं आमतौर से। हर मुकद्दस काम के लिए एक हक़ ज़हमत होता है, मगर ये बात अच्छी लगी आपकी कि आप उसको टारगेट नहीं बनाते। आप कहते हैं ये सब्स्टिट्यूट है। एक ऐप है इस्लाम 360 ऐप, जाहिद हुसैन चीपा उन्होंने बनाई, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने बोला कि मैंने फ़लाना 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 व्लॉगर को रब्ता किया और उन्होंने मुझे जो रेट लिस्ट भेजी वो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर नहीं थी, वो डॉलर के अंदर थी। अब इस्लाम 360 ऐप जो है वो किसके लिए काम कर रही है? दीन के लिए काम कर रही है ना। बिल्कुल सही है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं दीन की बात को हाईलाइट नहीं करूँगा, मुझे तो इतने पैसे चाहिए, तो ये तो मेरा ज़मीन अच्छा, ये इजाज़त नहीं है जाहिद ना सर। चीपा की जो आपने बात की, कभी मौका मिला अपने प्रोग्राम में उनको मदऊ करेंगे। साला साल पे उनकी मेहनत है ये जो Exactly, आज ये ऐप आया है और उस वक्त से ये काम कर रहे हैं और इंजीनियर हैं और उन्होंने काफ़ी चीज़ों को, अपनी प्रोफेशनल चीज़ों को फ्रूट साइड में बेचते रख के थे हमारे लिए इस्लामी फ्रूट प्रोग्राम में बेचते तशरीफ लाए वो। अच्छा। अगर उसमें भी खूबसूरती देखी, कमर्शियल उसमें भी चलते हैं, बाद अगर अजियत देते हैं, मगर एक अच्छा काम उन्होंने किया है जिसका उनको अजर मिलना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब चीज़ें नुमाया होती है। मैं सवाल जवाब के सिलसिला जारी रखूंगा। आपने इतने इंटरव्यूज़ लिए, सबसे ज़्यादा शॉकिंग, इंटरेस्टिंग और आपके लिए लाइफ चेंजिंग इंटरव्यू किसका रहा? देखिए बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, जैसे आप जानते होंगे शायद अली इमाम भाई जो हैं आमिर लियाकत के साथ होते थे, वो ट्रांसमिशन वगैरह ये देखते कौन, किसका नाम लिया आपने? सैयद अली इमाम। सईद अली इमाम को तो मैं जानता जी हूँ, बिल्कुल। दूसरा मैंने तो कहा। उनका इंटरव्यू जब लिया तो वो उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला, क्योंकि देखें जब भी हम लोग किसी से बात कर रहे होते हैं हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। असद अयूब साहब हैं, उनका इंटरव्यू मैंने किया, उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला। ज़फ़र भाई हर वक्त हमें जो है बता रहे होते हैं सही गलत के बारे में। तो हम तो किसी भी चीज़ से, कोई भी शख्स जो होता है वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम उससे सीख रहे होते हैं। कोई एक नुस्खा दे देना, कोई एक चीज़ जो आपने सीखी हो, सबसे ऐसी जो आपके जहन में रहती हो, वो आज आप बता दें कि जी ये चीज़ मेरे दिल को लगी और इसको ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई एक छोटी मोटी छोटी सी। देखें सिंपल सी बात है, एक चीज़ तो मैं हमेशा जो मैंने सीखी कि हम लोग जब भी व्लॉगिंग करते हैं, हम लोग वही जो हम लोग पैसों वाली बात कर रहे थे, तो हम लोग सिर्फ सबसे प्रायोरिटी ये रखते हैं कि हमें इतना पैसा कमाना है, इतना वो बनाना है। मैं सिर्फ लोगों को हमेशा अपनी हर बात में ये कहता हूँ कि जो ज़रूरत होती है ना वो गरीब की भी पूरी होती है और जो ख्वाहिशात होती हैं वो बादशाह की पूरी नहीं होती है। वो बोलता है कि बस ये रह गया ये रह गया। तो हम जो है ना ज़रूरत पे काम कर रहे हैं और जब अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया है कि मेरा रिज़्क जो है वो देगा, बेशक। तो मैं किसी दुकान वाले या किसी शख्स से ये नहीं बोलूँगा कि मुझे रिज़्क तुमसे ही लेना है और इतने पैसे दो। अगर मैं उससे वो पैसे नहीं दूंगा तो अल्लाह ताला ने तो वो मुझे देना है किसी भी तरीके से, तो मुझे दे देता है। तो बस ये चीज़ें सीखिए कि है जो हम जो है पैसों को प्रायोरिटी नहीं देखते, हम जो है वो मैसेज को और उस चीज़ को प्रायोरिटी लेते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, सॉरी आपकी बात को रोकते हुए एक बात अर्ज़ करूँगा, अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के ब्लॉग किए लोग, रेस्टोरेंट के ब्लॉग जो करते हैं उसमें दिखा रहे होते हैं कि ये ज़बरदस्त खाना है, ये है। नहीं, हम इस तरह से नहीं करते, हम उस बंदे की मेहनत दिखाते हैं। क्योंकि एक रेस्टोरेंट जो आजकल मिडिल क्लास बंदा जिस तरह से खोल रहा है, वो जो है या तो उसके वालिद का रिटायरमेंट का फ़ंड होता है, या उसकी माँ ने कमेटियाँ डाली होती हैं, या उसकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, और वो अपने बच्चे को इस वजह से रेस्टोरेंट खुलवा के दे देते हैं। वो 8 महीने से बेरोज़गार बैठा होता है और उसका रेस्टोरेंट चल नहीं रहा होता, और मुझे मैसेज करता है हसन भाई अगर आप 1 हफ्ते नहीं आए तो शायद मेरा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। और अगर मैं बोलूँ कि नहीं मुझे तो 30,000 रुपये दे दो तो फिर जाती अरे अल्लाह ने आपको इतना मौका दिया है यहाँ खिदमत खल्क करने का, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। वो मैसेज करता है हसन भाई सुपरमैन बन के आते हैं, उसकी मदद करते हैं, और अल्लाह ताला ये जज्बा सब में पैदा करे। देखें सुपरमैन वैसे तो एक कहानी है, मगर ये हमारे माशरे में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे सुपरमैन ऐसे हैं जो आपके सामने आया नहीं होते, पोशीदगी में ये सारे काम कर रहे होते हैं। मैं ज़ाती हैसियत में भी जिन को जाता हूँ, अल्लाह ताला से उनके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश और दर्जात की बुलंदी और इस दुनिया में भी बड़ी कामयाबी की दुआ करता रहता हूँ। हमारे पास एक और वसीला है,
जो कामयाबी का है और इस दुनिया में है, वो है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरफान नात हम इसे कहते हैं। ये सेगमेंट ख़ास है। इसमें वो तमाम बच्चे जो मुल्क पाकिस्तान में आशिक रसूल भी हैं और अपने इश्क को इजहार तक मुंतकिल करते हैं, यानी अल्फाज में, तरन्नुम में, आवाज़ में, और फिर उस तमाम जहतों से गुजरते हुए जजेस जो बैठे होते हैं वो उसको जज करते हैं। सैयद रेहान कादरी आज इरफान नात के जज होंगे। इनसे हम कलाम भी सुनते रहेंगे साथ साथ, और फिर जो दूसरे कलाम इनको सुनाए जाएंगे वो भी इनके सामने रहेंगे। हाफिज़ गौर राना साहब भी तशरीफ़ फरमाए, हमारे फेवरेट नात खां हैं। इनको भी एक शोहरत हासिल है और बहुत बड़े खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। हम जब भी सोहरवर्दी ये नाम जब लेते हैं तो हमारे जहन में वो शोरा, वो अजीम पीर व मुर्शिद आ जाते हैं कि जिन्होंने इस पर बड़ी खिदमत की है। मैं आपको भी खुशामदीद कहना चाहता हूँ। दोनों अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ पैरामीटर्स भी हमारे साथ साथ होंगे जो नात खानी में जज करते रहेंगे, वो क्या है ज़रा बयान फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का। अल्लाह ताला इरफान रमज़ान को यूं ही शाद व आबाद रखे। बच्चे जो पढ़ेंगे कलाम, वो एक पहली अस्थाई होगी, पहला शेर, और फिर दूसरा अंतरा। बस ये 2 शेर आप पढ़िएगा और बाकी फिर हम आपको जज करेंगे। सही, टाइम का ख्याल रखना होगा। और इस वक्त हमारे साथ जो सनाखा मौजूद हैं, उनको इंट्रोड्यूस गौर से भी पूछ लें कि वो क्या कोशिश कीजिएगा तलफ़ुज़ का ख्याल रखें, तर्ज का ख्याल रखें, और कलाम जो है मयारी कलाम पढ़ें। खूबसूरत। और आपसे भी आज कलाम हम सुनेंगे। बहुत वक्त हुआ, मुझे बहुत वक्त हुआ इस तरह बराह रास्त कलाम सुने हुए, तो आज मेरी ख्वाहिश होगी कि ज़रूर आपसे भी सुने। हाफिज़ हसन अजीज़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सोनिया अताउल्ला भी हैं। पहले हसन आपसे आगाज़ करेंगे नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तन मैला मेरा मैं मैली, तन मैला मेरा कृपा करो सरकार, नजरे करो सरकार, सर पे उठाए पाप की गठड़ी, सर पे उठाए पाप की गठड़ी, आई हूँ तुम रे द्वार, नजरे करो सरकार, मोरे की वैया बीच बवे में कश्ती डूब न जाए, मोरे की वैया, मोरे की वैया, मोरे की वैया, मोरे की वैया बीच बवे में कश्ती डूब न जाए, तेरा हूँ तू मेरी खबर ले, तेरा हूँ तू मेरी खबर ले, कौन लगाए पार, नजरे करो सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये क्या खूबसूरत कलाम था और देखिए मुनफरिद अंदाज था। मैं चूँकि सिर्फ एक सामे की हैसियत से तारीफ़ कर सकता हूँ, अलबत्ता जजेस के पास ये हक़ हासिल है कि वो उसकी मार्किंग करें, गलती कोताही इन सब से आगाही आप ही को है, हम ना चीज़ क्या जाने। हम इतना जानते हैं कि एक मुख्तसर सा वफ़ा लेना है तो उसके बाद लौट के भी आना है, क्योंकि अभी बहुत सारे प्यारे कलाम और पढ़ने वाले मौजूद हैं। इंतज़ार रहेगा इरफ़ान रमज़ान में आपका। रहमत खुदा के बनकर है छाया